नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। बहुत स्टूडेंट का डाउट था कि नीट के काउंसलिंग कैसे होता है, क्या होता है, और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ साथ एक अच्छी चीज आपके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। बिकॉज देखिए, बहुत सारी ऐसे स्टूडेंट के साथ होता है कि प्रेफरेंस लिस्ट तैयार नहीं कर पाते हैं, रैंक होने के बावजूद उनको अच्छे कॉलेज नहीं मिलता है। प्रेफरेंस में सब कुछ टिका हुआ है, यानी कि कौन सी प्रेफरेंस आप देते हैं, किस तरीके का प्रेफरेंस आप जनरेट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। और एक चीज मैं बता दूं, ये 5 मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको। ठीक है, काउंसलिंग के दौरान आपको इस मिस्टेक को अवॉइड करना है। तो बेसिकली पहले ही चलते हैं। देखिए, मैं कुछ इस ब्रेकडाउन किया हूँ कुछ पॉइंट्स को जो कि आपको नोट करना है। जैसे कि देखिए, स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग में पहले आपको क्या करना है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो 30-40 हज़ार काउंसलिंग पे नहीं दे पाएंगे, और ये उनके लिए गाइडेंस है। वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत मिडिल क्लास फैमिली, उससे लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली में मिडिल क्लास मिडिल क्लास कोई होता नहीं है, बिकॉज एक हमारी सोच होती है। ठीक है, जिसके कमाई बहुत ही कम होते हैं, उनके मम्मी पापा बहुत मेहनत करके लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, तो उन बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो है, जो कि काउंसलिंग के रूल को समझना ज़रूरी है। मार्क्स तो ले आएंगे, लेकिन काउंसलिंग अगर अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिलने वाला। तो काउंसलिंग के फंडामेंटल को समझते हैं। देखिए, पहले स्टूडेंट की रैंक डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि आपका जो कुछ भी रैंक आया है नीट पे, ठीक है, तो उसको आपको एक स्टैटिस्टिकल डाटा तो हर जगह पे मिल जाएगा। मेरे वीडियोस पे मिलेगा, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है हर एक कॉलेज का और हर एक स्टेट का। ठीक है, प्रीवियस ईयर का 2024 का कट ऑफ मिल जाएगा। मैं भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ ऑलरेडी। आप जाके नीट के 2025 के प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। सारी स्टेट का 2024 का पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं कितना रैंक हर एक स्टेट पे गया था और हर एक कॉलेज पे गया था। ठीक है, मैं उड़ीसा का स्पेशली भी बना दिया हूँ, आप जाके उड़ीसा स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे रैंक मैटर करता है। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2024 का जो भी था, मान लीजिए 2024 का जो भी था, तो 2024 के डाटा से हम लोग क्रिएट करेंगे प्रेफरेंस लिस्ट। मान लीजिए कि कहीं पर 50,000 रैंक पे मिला है और आपका 40,000 है, तो उस कॉलेज को मतलब लेना है, बिकॉज 40,000 पे आपको मिलने ही मिलने वाला है। और इस बार के सिनेरियो थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू 2024, बिकॉज 24 पे क्या हुआ था, 720 ज़्यादातर बच्चे लाए थे, बट इस बार की जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो है 683, यानी कि 683। तो यहाँ से ऊपर नहीं गया है कॉट ऑफ, तो बेसिकली कॉट ऑफ तो नीचे ही आने वाला है। और आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जो है आपका रैंक है 2025 में, तो उसके ऊपर डिपेंड। तो की फैक्टर्स मैं यही इसीलिए बताया हूँ कि देखिए, आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बेसिस पे एक प्रेफरेंस लिस्ट बना के रखनी है अपने पास, और वो खुद बनाएंगे। देखिए, कोई आपके लिए बना नहीं देगा। मैं भी चाहे वीडियो में कोशिश करूं तो भी नहीं बना पाऊंगा, बिकॉज आपका बैरियर्स होते हैं। जैसे कि किसी किसी का पेरेंट्स होते हैं कि बाहर नहीं छोड़ेंगे, किसी किसी का पेरेंट्स होते हैं खाने के ऊपर जो है बैरियर्स लगते हैं, लोकेशंस के ऊपर बैरियर लगते हैं। तो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। मैंने एक काउंसलिंग के वीडियो में समझाया भी हुआ हूँ सीयूईटी के, कि जो लोकेशंस का बैरियर होते हैं, जो खाने का बैरियर होता है। मान लीजिए कि नॉर्थ का स्टूडेंट साउथ में नहीं चल सकता, साउथ का स्टूडेंट नॉर्थ पे अडाप्ट नहीं कर सकता, ईस्ट वेस्ट का अडाप्ट नहीं कर, ऐसे होता है। तो अगर आपका लो कट ऑफ आया है, यानी कि लो रैंक है, तो इसके लिए आपके पास ज़्यादातर ऑप्शन नहीं बचते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट वाले कॉलेज चूज़ करनी है, और बेसिकली आपको कर्नाटका केरला साइड भी चूज़ करना है। वहाँ पे बहुत ज़्यादातर रैंक पे मिल जाता है, वो उधर बच्चे नहीं जाते हैं। ठीक है, अगर आपका रैंक लो है, तो अगर रैंक ठीक ठाक है तो आप अपने हिसाब से मन से अपने मनपसंद कॉलेज चूज़ कीजिए। आपको एक वीडियोस देखनी है, यूट्यूब पे पड़ा होगा, आपको जाके हमारे प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, बाकी लोगों का भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको मैं जेन्युइन डाटा ही देता हूँ, वहाँ पे आपको जाना है और चेक करना है। चेक करने के बाद आपको क्या होगा, बेसिकली एक आपको ये स्टैटिस्टिकल डाटा मिल जाएगा कि इतने रैंक पे ये कॉलेज मिला हुआ है 2024 में, तब मेरे को अभी इस रैंक पे मिल सकता है। तो उसको एक्सपेक्ट करके आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। ठीक है, कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, उसके साथ साथ आपका खुद का वेरियर्स है। जैसे कि आपको उस लोकेशन पे जाना नहीं चाहते, उस खाने को खाना नहीं चाहते, तो कॉलेज कहाँ पे स्टेटेड है उसको
देखकर आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी है। वो आप ही खुद का होगा, वो कोई नहीं बना के देगा, ठीक है। हम भी कोशिश करें तो आपके लिए बना के नहीं दे सकती। जो काउंसलिंग पेड प्रोग्राम अटेंड करते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि उनको वो जो भी काउंसलर होता है वो जो कॉलेज बना के देता है वो उसी के हिसाब से बना के देता है कि स्टैटिस्टिकल डाटा के हिसाब से उनका जो रैंक आया होता है। बट आप जब खुद बनाएंगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, आप कौन से खाना खाना पसंद करते हैं, आपको लोकेशंस कैसा लग रहा है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे लोकेशन पे चले गए जहाँ पे आपका मन ही नहीं लग रहा है तो आपका पढ़ाई बेकार हो जाएगी। तो इसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा बैरियर लेके चलना है, ठीक है। बहुत 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 अलग अलग पेरेंट्स, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग बिहेवियर के पेरेंट्स होते हैं। कोई कोई बहुत जो है प्रिमिटिव होते हैं, वो बाहर बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते, या ऐसे बच्चे होते हैं जो बाहर जाने में डरते हैं, जिनको बहुत पैम्पर करके जो पाले जाते हैं। तो इस तरीके के बच्चे भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं। बहुत मेंटालिटी थोड़ा सा अलग होता है सबका मेंटालिटी। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है प्रेफरेंस लिस्ट बनता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान देना कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है। प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है बैरियर के साथ, लोकेशंस का बैरियर लगेगा, ठीक है। कौन से लोकेशंस पे आप जाना चाहते हो, मान लीजिए कि आप नॉर्थन पार्ट है तो नॉर्थन में ही आपको कॉलेज ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आप साउथ में नहीं जा सकते, ईस्ट वेस्ट में नहीं जा सकते। हाँ, हो सकता है कि ईस्ट पे चले जाए, वेस्ट पे चले जाए, बट आपका क्या होता है कि ज़्यादातर आपका खाने का, आपका रहना, आपको लोगों के साथ अडेप्ट करना, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, तब जाके आप बाहर जा सकते हो। अदरवाइज आपको जो है अडाप्ट नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा दिन। तो ये बहुत ही लंबा कोर्स है, 4.5 5 साल का कोर्स होता है। तो डेफिनेटली आपको 5.5 साल का कोर्स होता है। एग्जैक्टली आपको इस चीज़ को देख के चलना है कि आपको 5.5 साल एक जगह पे रहना है, और उसके साथ साथ आपको इसी के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है। समझ गए? इस बात में कोई आई होप की डाउट नहीं रहा होगा। तो आप रैंक अगर कट ऑफ अगर लो है तो आपके पास ज़्यादातर ऑप्शन नहीं बचते हैं। कट ऑफ ठीक ठाक है तो आपके पास ज़्यादातर ऑप्शन बचते हैं कि आप एक अच्छी कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर पाए। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, लो कट ऑफ वाले बच्चे, मान लीजिए कि किसका 300 से 400 के अंदर नंबर आया है, तो गवर्नमेंट कॉलेज भी यहाँ से मिल सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे बैरियर्स नहीं लगा सकती, ठीक है। जैसे कि आप मेरे को यहाँ नहीं जाना है, इस चीज़ आप नहीं कह सकते, बिकॉज आपका लो कट ऑफ है। आप किसी भी कॉलेज मिलेगा, अगर पढ़ना चाहते हो तो चले जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा जिस कॉलेज भी हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए, भरिए, ताकि किसी ना किसी कॉलेज पे आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना। और जिसका कट ऑफ यानी कि 500 से ज़्यादा है, 600 से ज़्यादा है, वो तो आराम से एम्स भी चूज़ कर सकते हैं, वो आराम से दिल्ली वाले कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा कॉलेज है, सारी चीज़ें वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। 2 फैक्टर मैंने बता दिए। अब ब्रेक डाउन करते हैं आपके काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग 4 राउंड पे होता है बेसिकली। एक होता है पहला राउंड, जिसको फ्री एग्जिट राउंड बोलते हैं, यानी कि इस बार होता है कि आप यहां से फ्री एग्जिट ले सकते हैं, कॉलेज आप छोड़ सकते हैं। अब सेकंड वाले होते हैं राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्री वैकेंसी, मतलब जो बचा राउंड 3 के बाद जो बच्चे छोड़ छाड़ देंगे, उस वो जो सीटें बचती है उसका एक मैट्रिक्स आता है, और वहां पे आपको स्टे वैकेंसी राउंड ऑर्गेनाइज किया जाता है। और अगर फिर भी सीट बच जाता है तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे और एक राउंड हो जाता है, जिस बार आपका 2024 में हुआ था, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 1, ठीक है। और अगर फिर भी बचता है तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 2, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था 2024 में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। राउंड 1 एक फ्री एग्जिट होता है आपके लिए, मतलब फ्री एग्जिट, आपको सीटें मिल गए, आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप छोड़ सकते हैं, एडमिशन पे नहीं जा सकते, तो ये होता है फ्री एग्जिट। अब देखिए, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि कौन से राउंड का रूल कैसा है। तो हमेशा कोशिश करना कि राउंड 1 पे चाहे फ्री एग्जिट ले लो, बट राउंड 2, राउंड 3 और आपको स्ट्रे वैकेंसी तो कभी भी नहीं ले सकते, ठीक है। स्ट्रे वैकेंसी का कुछ ऐसा रूल है कि अगर आपको कॉलेज प्राइवेट में मिलता है और आप प्रेफरेंस लिस्ट पे भरे हो, आपको प्राइवेट मिलता है और आप वहाँ पे एडमिशन करने नहीं जाते हो, तो आपको 1 साल के लिए 2020 जो आने वाले साल होता है उस साल के लिए आपको डीवार कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आप नीट का एग्जाम नहीं दे सकते। तो इस चीज को ध्यान रख के चलना है नीट का काउंसलिंग पे। अब राउंड 3 पे भी कॉलेज छोड़े, सेम रूल, ठीक है। सब जगह पे सेम रूल, कॉलेज मिलता है छोड़ते हैं तो डीवार कर दिए जाओगे, कॉलेज नहीं मिलता है आपका सिक्योरिटी मनी रिफंड होगा। लेकिन एक चीज है कि राउंड 2, राउंड 3 में
आपका पैसा किस तरीके से आएगा, जब आप पहले से एग्जिट लोगे, यानी कि मान लीजिए कि आप टाइम जब स्टे वैकेंसी राउंड नहीं आया होगा तब आप एग्जिट लेते हो, तब आपका सिक्योरिटी मनी रिफंड आएगा, आपको तो कॉलेज नहीं मिलने वाला, बट आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, सिक्योरिटी मनी आएगा। बट अगर आप स्टे वैकेंसी आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा और आप फिर लेते हो, तो उसके लिए आपका मतलब फी फोरफिट किया जाएगा, आपका फी नहीं देंगे, वापस नहीं करेंगे। और एक चीज़ होता है कि राउंड 3 राउंड 2 में बेसिकली आपका जो सीटें होती है वो आने से पहले आपको एक टाइम दिया जाता है, स्टिपुलेटेड टाइम दिया जाता है, उसी के अंदर आपको एग्जिट लेना है। ठीक है, अगर आप काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हो तो आप बाहर हो सकते हो, अदरवाइज आप बाकी टाइम पे अगर काउंसलिंग से के दौरान जो टाइम दिया गया है उससे परे जाकर आप अगर उसके बाहर जाकर अगर आप एग्जिट लेते हो तो आपका सिक्योरिटी मनी भी फोरफिट होगा। और इसके साथ साथ अगर आपको कॉलेज मिला होगा और वहाँ आपको वहाँ एडमिशन करने नहीं गए तो आपका सिक्योरिटी गया, उसके साथ साथ आप डीबार भी कर दिए जाओगे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान पे रखते हुए चलना है उस बच्चे को। अब समझ में आ गया। अब तीसरे रूल समझते हैं। देखिए, आपको फ्री एग्जिट राउंड 1, जैसे कि मैंने बताया राउंड 1 फ्री एग्जिट को समझना है। जैसे एक अपग्रेड होता है, ठीक है, ऑफ होता है और रिजाइन होता है, और राउंड 1 राउंड 2 पे तो ये जो कि नहीं कर रहे हैं राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉटेड सीट, तो वो डिवार कर दिए जाएंगे, और जो कि आपका फी तो जाएगा और नेक्स्ट ईयर के लिए नीट एग्जाम 2026 का भी नहीं दे पाएंगे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। राउंड 1 होता है फ्री एग्जिट, मतलब आप वहाँ पे सीटें मिलता है, आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आपका सिक्योरिटी मनी आप ही के पास है, कोई नहीं लेके जा रहा है। बट फिर अगेन आपको चॉइस फिलिंग करनी है राउंड 2 पे, फिर अगेन आपको आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, अब बाकी राउंड 2 राउंड 3 राउंड 2 राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड पे अगर आप कॉलेज मिलता है, अलॉटेड होता है, अगर आप कॉलेज नहीं लेते हो आपका सिक्योरिटी मनी तो जाएगा ही जाएगा। अब आप नीट से डिबार भी कर दिए जाओगे नेक्स्ट ईयर के लिए, बिकॉज उनका भी सीटें बच रहा है आप ही की वजह से, तो इसके लिए वो लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ये होता है रूल, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब जो इफेक्टिव चीज़ें मैं आपको बताऊं, प्रेफरेंस लिस्ट बनाना कैसे है। ठीक है, अब ये जो इंपॉर्टेंट बातें होता है ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखिए, नए नए जो बच्चे हैं उस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि देखिए चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो पहले जो होता है आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर चॉइस फिलिंग करनी होती है, फिर अलॉटमेंट आता है, फिर आगे चलता है रिपोर्टिंग। ऐसे ही होता है आपका पूरे प्रोसेस का काउंसलिंग, ऐसे ही होता है। तो चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, मान लीजिए आपका रैंक 10,000 से ज़्यादा है। ठीक है, 10,000 से ज़्यादा है, यानी कि 30,000 20,000 40,000 कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे एक चीज़ एक चीज़ का ध्यान देना, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल चॉइसेस को फिलिंग करना है। आपका चांसेस मैक्सिमाइज करने के लिए, सीट आपको मिलने के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया कि आपका लो कट ऑफ है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस लीजिए। चाहे आप किसी भी कॉलेज पे चले जाए, अगर आप पढ़ना चाहते हो इस ईयर तो डेफिनेटली आप किसी भी कॉलेज पे चले जाओ, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करनी है। चाहे नॉर्थ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, कहीं पे भी हो, आपको कॉलेज अगर मिलता है ऑल इंडिया काउंसिल पे आप पढ़ना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। अब देखिए, कॉलेज मेरिट प्रीफरेंस लिस्ट शुड बी बेस्ड ऑन द कॉलेज मेरिट नॉट द स्टूडेंट ओन रैंक। तो ये जो कॉलेज मेरिट होता है वो आप प्रीवियस ईयर के स्टैटिस्टिकल डाटा को लेकर ही भरेंगे, ऐसे अपने मन से नहीं भर देना है। बिकॉज मान लीजिए कि कहीं पे 20,000 रैंक पे एंड हुआ है काउंसलिंग, तो आपको वहाँ पे 40,000 पे कोई भी किसी भी तरीके का सीट नहीं मिलने वाला, तो उस कॉलेज को भरना मत। ठीक है, जो आपके प्रेफरेंस लिस्ट पे आता है, यानी कि 50,000 नॉर्थ ईस्टर्न कॉलेज आसाम वगैरह मिल गया है, तो इस तरीके से आपको भरनी है। ठीक है, कॉलेज मेरिट के हिसाब से आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है। अब मेरिट क्राइटेरिया भी देखनी है, जैसे द मेरिट क्राइटेरिया फॉर रैंकिंग कॉलेज इंक्लूड पेशेंट लोड, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, alumni network and quality of the attachment hospital and infrastructure. For example, with a rank of
6 लाख के आसपास बीडीएस सीट फिलिंग ऑल पॉसिबल चॉइसेस। तो मान लीजिए कि आपका 6 लाख रैंक है और बीडीएस सीट के लिए आप ढूंढ रहे हैं, तो जितने भी पॉसिबल चॉइसेस है आपको भरनी है। इसके साथ साथ मेरिट क्राइटेरिया को भी देखनी है कि मतलब पेशेंट लोड कितने लग रहे हैं हॉस्पिटल पे, एस्टेब्लिशमेंट ये और किस साल बना हुआ है, मतलब रिसेंटली तो नहीं बना हुआ। उसके बाद उसका जो है अलुमनी नेटवर्क कैसा है, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ऐसी देखना है। कब? जब आपका एक अच्छा रैंक हो, बट आपका लो स्कोर हो तो किसी भी कॉलेज पे आपको जाना ज़रूरी है, आप ईयर बर्बाद करना नहीं चाहते, तो डेफिनेटली आपको मेरिट क्राइटेरिया को देखना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि जो तो कॉलेज में नहीं चले जाना है, बट थोड़ा सा देख के, ठीक है, थोड़ा सा देख के इन सारी चीज़ों को आगे सामने में रखते हुए आपको कॉलेज चूज करनी है। तो ये था काउंसलिंग के डिटेल प्रोसेस। तो मैं एक ओवरव्यू के साथ एक सॉमेशन कर देता हूँ। देखिए, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पहले आएगा सीट मैट्रिक्स, उसको देखना है कहाँ पे कितने सीटें हैं, सीटें बढ़ा है कि नहीं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल डिटेल वगैरह देके उसके बाद उस चीज़ के बारे में हम लोग बातें करेंगे उस टाइम पे जब आएगा। बट इस बार मैं बता दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो है फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आएगा। राउंड में अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो आपको एडमिशन लेना है, अदरवाइज आप फ्री एग्जिट भी ले सकते हो। अगर नहीं मिला तो आप सेकंड राउंड के लिए वेट करेंगे, अगर नहीं मिला थर्ड राउंड के लिए वेट करेंगे। ऐसे कुछ इस तरीके से, लेकिन आपको चॉइस फिलिंग अगेन अगेन करनी है। ठीक है, चॉइस फिलिंग अगेन अगेन करनी है। राउंड 1 का चॉइस फिलिंग जो किए होंगे वो आपको राउंड 2 पे नहीं चलेगा, राउंड 2 पे जो चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे वो राउंड 3 पे नहीं चलेगा। तो चॉइस फिलिंग करते रहना है। ठीक है, और चॉइस फिलिंग के दौरान कुछ बच्चे ऐसे मिस्टेक कर देते हैं कि मान लीजिए एम्स वगैरह को नीचे डाल देंगे, ठीक है, एम्स वगैरह को ऊपर डाल देंगे, तो वो कॉलेज तो मिलने वाला नहीं है। तो उसको मत डालिए अगर आपका लो कट ऑफ है तो, क्योंकि एम्स के बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ डिमांडिंग जाता है। तो इसके लिए आप जो अफोर्डेबल आप देख के प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के हिसाब से आप प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी है। तो कुछ इस तरीके से उसके बाद स्टे वैकेंसी होगा, उसके बाद स्टे वैकेंसी स्पेशल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इस तरीके से अब ये करने के बाद आपको जो बीच में रिपोर्टिंग करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है, कॉलेज फिजिकल रिपोर्टिंग करनी। फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपका आधार कार्ड, आपका नीट का एडमिट कार्ड, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म, सारी चीज़ आपको रखना है, रैंक कार्ड वगैरह सारी चीज़ें, अलॉटमेंट लेटर। उसके बाद जाके सारी चीज़ें पकड़ के फ़ोटो वगैरह एक 2 सेट का आपको जेरॉक्स करा के आपका ना सारा डॉक्यूमेंट, सीएलसी जितने भी है, आपको गैप सर्टिफिकेट अगर आप गैप किए हैं तो, अगर आप ड्रॉप आउट है तो, इसके साथ साथ बॉन्ड फॉन्ड जो भी है, मेडिकल सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें लेके आपको सबमिट करके फिजिकल रिपोर्टिंग करके मेडिकल कॉलेज पे एडमिशन लेना है। तो ये था डिटेल अबाउट प्रोसेस, कैसे क्या चीज़ें करते हैं सारे नीट 2025 की काउंसलिंग के बारे में मैंने बता दिए। चॉइस फिलिंग तो ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो बच्चे काउंसलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कहीं पे भी 1 रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं हर चीज़ें आपको A to Z छोटे छोटे चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, शॉर्ट्स के थ्रू या तो लॉन्ग वीडियोस के थ्रू। तो चैनल में बने रहिए और मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आप ही को अपडेट मिल सके। आप ही लोग चलाते हैं चैनल। मिलते हैं और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।